ओम तत्सत् श्री परमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त किताब प्रेमी दर्शक बंधु नमस्कार। आज किताब प्रसंग 32 नंबर श्लोकर कथा चलतु जाना। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योगर वर्तमान कर्म तत्वर उपसंहार भगवान करुचंती यही श्लोक रे। एवं बहुविधाम यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञाता विमुख्य से। बहु प्रकार यज्ञ वेदवाणी द्वारा विस्तार भाव कह जाइछि। से सब को मन इंद्रिय एवं शरीर क्रिया द्वारा संपन्न हुए बोली जान। एहीपरि तत्वतः जानी यज्ञ निमित्त कर्मानुष्ठान कले तुमे कर्म बंधन सर्वदा मुक्त होई जीव। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञाता विमुख्य से मुक्त होई जीव। एपरि आहरी बहु प्रकार यज्ञ वेदवाणी रे विस्तार भाव कह जाइछि। एही भक्तर तात्पर्य कौन? यह द्वारा भगवान कहते मु तुमको यही साधारण रूपक यज्ञ जो यज्ञ विषय कहली, यज्ञ केवल सेतिकी नुहे, यह छड़ा आहुरी मध्य प्रत्येक उपासनादि बहु प्रकार यज्ञ तथा परमात्मा प्राप्तिर साधना वेदरे विस्तार भाव कह जाइछि। अभिमान ममत्व आसक्ति फल इच्छा त्याग पूर्वक यह अनुष्ठान करुवा समस्त साधक यज्ञ पाई कर्म करती। अतएव एपर्यंत कथित यज्ञ करुवा पुरुष मान परि सेमाने मध्य कर्म बंधन न पड़ी सनातन परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होती। एठारे ब्रह्म शब्दर अर्थ जदि ब्रह्मा बा परमेश्वर बोली मानि निया जाए एवं से ही अनुसार यज्ञ को वेदवाणी रे विस्तृत बोली न मानी ब्रह्मा मुखरे बा परमेश्वर मुखरे विस्तृत बोली मानि निया जाए तबे आपत्ति कौन? कारण ब्रह्मा प्रजापति ब्रह्मा यज्ञ सहित प्रजा मान को उत्पन्न करिसंती। एक कथा तृतीय अध्याय 10 श्लोक रे आसीछि। एवं परमेश्वर द्वारा ब्राह्मण वेद और यज्ञ रचना करा जाइछि। यही कथा सदृश 17 अध्याय 23 श्लोक रे कहा जाइछि। प्रजापति ब्रह्मांकर उत्पत्ति मध्य परमेश्वर ठारू होइछि। तेणु वेद ब्राह्मण एवं यज्ञ आदि ब्रह्मा ठारू उत्पन्न बोली कहवा जहा परमेश्वर ठारू उत्पन्न बोली कहवा ताहा। सेहीपरि भिन्न भिन्न यज्ञर विस्तारित वर्णना वेदरे रहिछि एवं वेदर प्रकटन ब्रह्मा ठारू होइछि तथा ब्रह्मा उत्पत्ति परमेश्वर ठारू होइछि। तेणु यज्ञ को परमेश्वर ठारू बा ब्रह्मा ठारू उत्पन्न कहवा जहा वेदरु उत्पन्न बोली कहवा ताहा। किंतु अन्यत्र यज्ञ को वेदरु उत्पन्न बोली कह जाइछि एवं यार विस्तार पूर्वक वर्णना मध्य वेदरे अछि। तेणु ब्रह्म शब्दर अर्थ वेद बोली मानी जेपरि अर्थ करा जाइछि ताहा ठीक बोली जଣା पड़ुछि। से सब को मन इंद्रिय एवं शरीर क्रिया मान संपन्न हुए बोली जान। यार अर्थ कौन? यही वक्तव्य भगवान कर्म संबंध तीन गोटी गांतव्य विषय कहते यथा एठारे जो साधना रूपक यज्ञ वर्णना करा जाइछि एवं जहा आहुरी मध्य केतेक प्रकार कर्तव्य कर्म रूपक यज्ञ शास्त्र रे कहा जाइछि। से सब मन इंद्रिय एवं शरीर क्रिया द्वारा ही हुए। सेतिमध्यरु कहार संबंध केवल मन सहित रहिछि, कहार संबंध मन और इंद्रिय सहित रहिछि एवं कहारी संबंध मन इंद्रिय और शरीर सहित रहिछि। एही समस्त सहित रही आसुछि। एपरि कौनसी यज्ञ नाही जहार संबंध एही तीनोटी मध्यरु कौनसी सहित नाही। तेणु साधकर उचित जे जो साधना शरीर इंद्रिय एवं प्राण मानकर क्रिया बा संकल्प विकल्प आदि मनोर क्रिया त्याग कर दिया जाए से त्याग रूपक साधना को मध्य कर्म बोली बुझा हेब एवं ताहा फल कामना आसक्ति तथा महत्व को रहित होई करने को हेब नहेले मध्य ताहा बंधन कारण होई जीव। यज्ञ बोली कह जाउथवा जेते शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म और परमात्मा प्राप्ति रूपक भिन्न भिन्न साधना रही से गुड़िक प्रकृतिर कार्य रूपक मन इंद्रिय शरीर क्रिया द्वारा ही संपन्न हुए। आत्मार से कौन संबंध ना। तेणु
କୌଣସି କର୍ମ ବା ସାଧନାରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ କର୍ତ୍ତା ଆପଣର ଅଭିମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀର ଚେଷ୍ଟା ରୂପକ କର୍ମ ବିନା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ବା କର୍ମବନ୍ଧନର ମୁକ୍ତି ହୋଇ ନପାରେ। କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କୁହାଯାଇଛି ସେସବୁକୁ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବାକୁ ଏବଂ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମମତ୍ୱ ଅଭିମାନ ଫଳଇଚ୍ଛା ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ କିଛି ନା କିଛି ସାଧନାରେ ଅବଶ୍ୟ ତତ୍ପର ରହିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣି ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତେ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବାହ କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି 18 ଶ୍ଲୋକରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ କହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଭଲ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ତୁମେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ମ ବନ୍ଧନକାରକ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିଦେଇ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ କେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବହୁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜିଜ୍ଞାସା ହୁଏ ଏସବୁ ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଏହା ଉପରେ ଭଗବାନ ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।